फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो बाथरूम में होती है और वह उस घर में अकेली होती है। वह घर में इधर उधर घूम रही होती है। फिर वह एक कमरे में जाती है जहाँ जाकर उसे कुछ अजीब एहसास होने लगता है। तभी उस कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और उस पर एक लेजर लाइट आती है। वह उस लाइट से बचने के लिए ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन उसकी ड्रेस का थोड़ा कपड़ा कट जाता है। फिर कुछ देर बाद बहुत सारी लाइटें उसकी तरफ आने लगती हैं। उनसे बचने के लिए वह एक छोटी सी नाली में चढ़ जाती है और फिर दूसरी जगह नीचे उतर जाती है। फिर वह एक स्लाइडिंग बेड को धकेल कर ले जा रही होती है। तभी नीचे से एक ब्लेड आता है जिससे वह बेड कट जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद नीचे से एक गन आती है और चारों तरफ गोलियां चलने लगती हैं, जिससे एक गोली उस लड़की के पेट में लगती है और वह मर जाती है। तभी कुछ डॉक्टर आते हैं। तब डॉक्टर इसाक्स कहते हैं कि उसके खून का सैंपल लो और लाश को ठिकाने लगा दो। अगले सीन में एक घर दिखाया जाता है जहां से लोग उस लड़की की लाश को बाहर लाकर फेंक देते हैं, जहां उसकी जैसी और भी बहुत सारी लड़कियों की लाशें होती हैं। उस घर को चारों तरफ से ज़ॉम्बीज़ ने घेर रखा होता है। अगले सीन में एक लड़की बताती है कि अम्ब्रेला कॉरपोरेशन ने सोचा कि उन्होंने संक्रमण खत्म कर लिया है, लेकिन वे गलत थे। रैकून शहर सिर्फ शुरुआत थी। धीरे धीरे उस वायरस ने पूरी दुनिया को निगल लिया। तभी एक लड़की बाइक पर कहीं जाती हुई दिखाई देती है। वह एक सुनसान जगह पर आती है और एक टूटे फूटे घर में जाती है। वहाँ उसे एक औरत मिलती है, लेकिन तभी कुछ और लोग वहाँ आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। एक लड़का उस लड़की के साथ गलत हरकत करने लगता है। तब वह लड़की उसे लात मारती है, जिससे वह लड़का मर जाता है। तभी दूसरा आदमी उस लड़की को मारता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वह एक पिंजरे में पड़ी होती है। वहाँ बहुत सारे जंगली जानवर होते हैं और वह उनसे बचने की कोशिश करती है और एक एक कर सभी जानवरों को मारने की कोशिश करती है। तभी ऊपर का कमरा गिरने लगता है, जिसका फायदा उठाकर वह ऊपर चढ़ जाती है। लेकिन तब जानवर भी ऊपर जाते हैं और ऊपर जो इंसान होते हैं उन पर हमला कर देते हैं। वह लड़की वहाँ से भाग जाती है। अगले सीन में कुछ गाड़ियाँ दिखाई देती हैं, जिनमें बचे हुए लोग होते हैं और वे कहीं जा रहे होते हैं। फिर वही पहला घर दिखाई देता है, जिसे हर तरफ से ज़ॉम्बीज़ ने घेरा हुआ होता है। उसके नीचे एक बहुत बड़ी जगह होती है, जिसमें और लोग भी होते हैं। वहाँ कुछ लोग बातचीत कर रहे होते हैं, जहाँ डॉक्टर इसाक्स भी होते हैं। वे बताते हैं कि वे एक दवाई बना रहे हैं जो इस टी वायरस को खत्म करेगी, बल्कि उसका उलट कर देगी, जिससे ये ज़ॉम्बीज़ फिर से अपनी याददाश्त और मांस खाने की भूख को काबू में रख पाएंगे। वे कहते हैं कि ये जानवर हैं और हम उन्हें ट्रेन करेंगे। फिर मीटिंग खत्म हो जाती है। अगले सीन में एलिस दिखाई देती है। वह एक पेट्रोल पंप पर जाती है, लेकिन वहाँ पेट्रोल नहीं होता। वहाँ उसे एक किताब मिलती है, जिसे वह देखती है और वहाँ से निकल जाती है। फिर कुछ और गाड़ियाँ दिखाई देती हैं। कुछ सोल्जर भी दिखाई देते हैं जो देख रहे होते हैं कि आसपास कोई ज़ॉम्बी है या नहीं। वहाँ से दो सोल्जर एक घर की तरफ जाते हैं। उस घर में एक सोल्जर पर एक ज़ॉम्बी हमला करता है, लेकिन वह उसे गोली मार देता है। लेकिन तभी एक और ज़ॉम्बी उस पर हमला करता है, लेकिन दूसरा सोल्जर आकर उसे बचा लेता है। तभी वहाँ बाकी बचे हुए लोगों की गाड़ियाँ आ जाती हैं। उस सोल्जर को चोट लगी होती है और उसे बेटी ठीक करती है, लेकिन उसे ज़ॉम्बी ने काटा होता है। वह यह बात किसी को नहीं बताता। उधर डॉक्टर इसाक्स ज़ॉम्बीज़ को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं और उन्हें फ़ोन चलाना और कैमरे में फ़ोटो खींचना सिखा रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक वह ज़ॉम्बी दूसरे डॉक्टर पर हमला करता है और उसे मार देता है। डॉक्टर इसाक्स वहाँ से बच निकलता है। अगले सीन में बचे हुए लोग खाना खा रहे होते हैं। तभी क्लेयर एक आदमी से पूछती है कि हम कितनी दूर तक सफर कर पाएंगे। वह कहता है कि पेट्रोल का टैंक खत्म हो गया है, उसमें थोड़ा ही पेट्रोल बचा है। और कार्लोस चारों तरफ कैमरे लगा रहा होता है। रात में वहाँ तूफान आने वाला होता है। तब सभी लोग गाड़ियों में जाकर बैठ जाते हैं। उधर एलिस भी एक जगह बैठकर किताब देख रही होती है। कुछ देर बाद वह सो जाती है, लेकिन उसे पिछली कुछ बातें याद आ रही होती हैं। तभी अचानक उसकी बाइक ऊपर जाने लगती है। उसकी नींद खुलने के बाद बाइक नीचे गिरती है और वह टूट जाती है। अगली सुबह एलिस रेगिस्तान में चलकर कहीं जा रही होती है। अगले सीन में जहाँ बाकी लोग ठहरे थे, वहाँ बहुत सारे कौवे आ जाते हैं और वे सभी कौवे उनकी गाड़ियों पर हमला कर देते हैं। तभी वहाँ एलिस आती है और अपनी जादुई ताकत से उन सभी कौवों को जला देती है। तभी डॉक्टर इसाक्स को एलिस के बारे में पता चल जाता है और एलिस बेहोश हो जाती है। अगली सुबह एलिस जागने के बाद सभी लोगों से मिलती है।
वे सभी वहाँ से अलास्का जाने का फैसला करते हैं। क्लेयर बाकी सभी को बताती है कि हमें अलास्का जाना है और वे सभी निकल पड़ते हैं, लेकिन उनमें से एक आदमी को ज़ॉम्बी ने काटा होता है। वे सभी लॉस वेगास पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई बचा नहीं होता। हर तरफ मिट्टी ही मिट्टी होती है। वे एक जगह रुकते हैं जहाँ एक कंटेनर होता है और उसमें कुछ ज़ॉम्बीज़ होते हैं। वे ज़ॉम्बीज़ जो कर रहे हैं उन पर हमला करते हैं और वे सभी उन ज़ॉम्बीज़ को मारने लगते हैं। तभी डॉक्टर इसाक्स एलिस को बंद कर देता है, जिससे वह एक जगह पर रुक जाती है, लेकिन ज़ॉम्बीज़ कुछ लोगों को मार देते हैं। तभी एलिस भी चलने लगती है। एलिस वहाँ जाती है जहाँ डॉक्टर इसाक्स उसे बंद करने की कोशिश कर रहा होता है। वहाँ जाकर वह सभी को मार देती है, लेकिन डॉक्टर इसाक्स वहाँ से बचकर भाग जाता है, लेकिन उसे एक ज़ॉम्बी ने काट लिया होता है। वहाँ एक आदमी आता है और उस डॉक्टर को गोली मारता है, लेकिन वह नहीं मरता। उसके हाथ लंबे हो जाते हैं और वो उस आदमी को मार देता है। उस ज़ॉम्बी के हमले में कुछ ही लोग बचते हैं और उनमें से भी कार्लोस को ज़ॉम्बी ने काटा होता है। कार्लोस और एलिस गाड़ियाँ लेते हैं और जहाँ पर हेलीकॉप्टर होता है वहाँ की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं। कार्लोस आगे जाता है और ओनियल के टैंकर को पलटा देता है, जिससे सारे ज़ॉम्बीज़ उसकी तरफ आते हैं और वह ट्रक में बम को आग लगा देता है, जिससे ट्रक में विस्फोट हो जाता है। उसी समय एलिस गाड़ी को हेलीकॉप्टर के पास ले जाती है और सभी को उसमें बैठने के लिए कहती है। सभी उसमें बैठकर निकल जाते हैं, लेकिन एलिस वहाँ रुक जाती है। एलिस वहाँ देखती है कि वहाँ एक कोने में बहुत सारी लड़कियों की लाशें पड़ी होती हैं। वहाँ से वह एक घर में जाती है जहाँ से उसे नीचे जाने का रास्ता मिलता है। वह वहाँ से जमीन के नीचे जाती है। वहाँ बहुत सारा खून लगा होता है और सब कुछ तहस नहस हो चुका होता है। तभी उसे एक रोबोट लड़की सब कुछ बता देती है। वह एलिस को बताती है कि तुम्हारे खून से इस महामारी का इलाज हो सकता है। जब एलिस दूसरी ओर जाती है तो उसे चारों तरफ बहुत सी लाशें दिखाई देती हैं। एक बड़े कांच के गोले के अंदर एक लड़की बंद होती है। तभी उस पर एक ज़ॉम्बी हमला करता है, लेकिन एलिस उस पर प्रहार कर उसे रोकने की कोशिश करती है। इसी दौरान वह लड़की नीचे गिर जाती है। एलिस उसे पकड़ने की कोशिश करती है, पर वह लड़की मर जाती है। एलिस वहाँ से निकलती है, लेकिन थोड़ी देर बाद एक और ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है। ये ज़ॉम्बी डॉक्टर आइजैक्स होता है। वह अपने हाथों को बढ़ाकर एलिस को पकड़ लेता है, लेकिन एलिस फुर्ती से उसकी बाहों को काट देती है। हालांकि डॉक्टर आइजैक्स के हाथ तुरंत वापस आ जाते हैं। वह एलिस को बताता है, मैं मर नहीं सकता। इसके बाद एलिस और डॉक्टर आइजैक्स के बीच एक भीषण लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी वह मृत लड़की अचानक जीवित हो जाती है और एक लेजर चालू कर देती है, जिसकी वजह से वह ज़ॉम्बी यानी डॉक्टर आइजैक्स मारा जाता है। अगले दृश्य में कुछ लोगों की एक बैठक चल रही होती है। तभी एलिस कहती है, तुम्हें इस बार ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं अकेली नहीं हूँ। इसके साथ ही एक बड़े गोले में कुछ और लड़कियां दिखाई देती हैं और फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।